हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन डेवलपर। मेरा नाम है राजेश। आज की इस वीडियो पर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सॉफ्टवेयर क्या होता है? साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। जिसे हम छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। जिसे हम छू सकते हैं यानी टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। अगर मैं सॉफ्टवेयर के डेफिनेशन के बात करें, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम इंस्ट्रक्टिंग ए कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर के द्वारा दिए गए निर्देश अथवा निर्देश का समूह होता है सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। निर्देश के संग्रह को प्रोग्राम कहा जाता है। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के संग्रह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। निर्देश के संग्रह को प्रोग्राम कहा जाता है। प्रोग्राम के संग्रह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बेसिकली कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर तीन प्रकार होता है। पहला जो सॉफ्टवेयर होता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा प्रकार का जो सॉफ्टवेयर होता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरी टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है वो है यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटीज क्या है, चलिए इसे विस्तार रूप से समझेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसे डिजाइन किया गया है सिस्टम के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे सिस्टम यूज करता है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विंडोज हमारा सामने दिखाई देता है। विंडोज हमारा कंप्यूटर में नहीं है, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। साधारण भाषा में सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। वही सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार होता है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर, कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस बनाता है यानी मीडिएटर का काम करता है, जैसे कि यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर, कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस बनाता है यानी मीडिएटर का काम करता है, जैसे कि यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट कर सके। विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। एंड्रॉयड और आईओएस ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन के अंदर यूज होता है। दूसरी प्रकार की जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर में ट्रांसलेटर का क्या आवश्यकता पड़ता है? जैसे कि मैं बताया था, कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझ में आता है। 0 1 के अलावा कंप्यूटर को कुछ भी भाषा समझ में नहीं आता है। कंप्यूटर को ना हिंदी भाषा समझ में आता है ना इंग्लिश भाषा समझ में आता है। कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 की कोडिंग समझ में आता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। हम कंप्यूटर में जब प्रोग्राम लिखते हैं वो भाषा इंग्लिश में होता है। उसे बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कंप्यूटर करता है। हम कीबोर्ड में जब टाइप करते हैं सीपीयू तक पहुंचते पहुंचते बाइनरी में परिवर्तित हो जाता है। अगर वो बाइनरी में परिवर्तित नहीं होगा वो भाषा सीपीयू को समझ में नहीं आएगा। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये सब ट्रांसलेटर कंप्यूटर में यूज होता है। ये थी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसे यूजर को सुविधा देने की उद्देश्य से बनाया गया है, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर को सुविधा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ जनरल पर्पस होता है जिसका यूज सभी लोग कर सकते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस और कुछ सॉफ्टवेयर कस्टमर की डिमांड से बनता है, कस्टमर के हिसाब में। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा तीसरी प्रकार की जो सॉफ्टवेयर आता है वो है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज वो सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा देने की उद्देश्य से बनाया गया है। वो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग था, बाद में इसे अलग किया गया है। कंप्यूटर को किसी से सुरक्षा प्रदान करना है, वायरस से। वायरस क्या है? वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसे जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया था। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम को कॉपी होकर आसानी से चला जाता है। इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटीवायरस का निर्माण किया गया था। जैसे कि हम कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाया, अगर हमारा पेन ड्राइव में वायरस है, कंप्यूटर में एंटीवायरस नहीं है,
हमारा पेन ड्राइव से वायरस कॉपी होकर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चला जाता है और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। उसी प्रकार एंटी स्पाईवेयर और एंटी मालवेयर एंटीवायरस के द्वारा यूटिलिटी के श्रेणी में आता है। ये है हमारा सॉफ्टवेयर के चैप्टर आज हम कंप्लीट कर लिए हैं।